Hello bachcho, so let's see this question. The question says if A matrix having elements 3, 2, 1, 1, find the values of small a and small b such that matrix A का whole square plus small a into A matrix plus b into I is equals to 0. तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन of टू मैट्रिसेस. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है, मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 एंड A22. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का ही जिसके एलिमेंट्स है B11, B12, B21 एंड B22. ठीक है, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है, दोनों के ऑर्डर सेम है, दैट इज 2 क्रॉस 2, 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज ए मैट्रिक्स को हम रो वाइज लेंगे एंड बी मैट्रिक्स को हम कॉलम वाइज लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो ऑफ ए मैट्रिक्स बी रो का फर्स्ट कॉलम A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21. ठीक है, अब A का फर्स्ट रो B का सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22. ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो. अब सिमिलरली हम सेकंड रो कैलकुलेट करेंगे, ए मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे एंड सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ. सो ये आ जाएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21. यहाँ पे आ जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22. तो 2 क्रॉस 2 के अगर 2 मैट्रिसेस हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3, 2, 1, 1. ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी सच दैट हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस b इंटू आई इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ऑफ आई. आई यहाँ पे है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एज हम जो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो आई जो होगा वो हमारा 2 क्रॉस 2 का होगा, राइट. एंड 2 क्रॉस 2 का आई जो होता है दैट इज 1, 0, 0, 1. 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है. सिमिलरली अब आरएचएस में आप देखोगे यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब यहाँ पे है 0 मैट्रिक्स. 0 मैट्रिक्स यहाँ पे किसका होगा, 2 क्रॉस 2 का. एज अगर हम मैट्रिसेस को आगे क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0, 0, 0, 0. 0 मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 होता है. अब पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको हम RHS से कंपेयर करेंगे. सॉल्विंग द LHS पार्ट हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब हो गया हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए. सो यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3, 2, 1, 1 A matrix into A matrix that is 3, 2, 1, 1. ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे रो वाइज एंड सेकंड मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम वाइज. तो यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1. हमने लिया है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.
सिमिलरली हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ रिपीट करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 एंड यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1। ऑन सॉल्विंग हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस 2 इज 11, 6 प्लस 2 इज 8, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 2 प्लस 1 इज 3। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें एलएचएस में और क्या निकालना है, स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स। मीन्स हमारे पास स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना है तो स्मॉल ए को हम ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 3a 2a 1a एंड 1a। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम b मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा b 0 0 b। ठीक है, अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे फाइनली, दैट इज a स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस b इंटू आई मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, पहली बात हमें सब ऐड करना है, तो हमारे जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो 2 क्रॉस 2 के होने चाहिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 11 8 4 3 प्लस 3a 2a 1a एंड 1a प्लस b 0 0 b। अब ऐड कैसे करते हैं, हर एक मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट, देन फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स को, सिमिलरली हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3a प्लस b, यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 0, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस a एंड यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस a प्लस b। ठीक है, अब हमारे पास आरएचएस में क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एंड अगर हमें एलएचएस और आरएचएस में वैल्यूज को कंपेयर करना है मैट्रिक्स की, तो दोनों मैट्रिक्स हमारे 2 क्रॉस 2 के होने चाहिए। तो हमारे पास एलएचएस में जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करा है वो 2 क्रॉस 2 का है, राइट, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक को कंपेयर कर लेंगे। तो पहले अगर हम ये वाले लें 4 प्लस a को, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, एज दोनों ही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं तो उनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जहां से a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, राइट। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम यहाँ पे लेंगे 3 प्लस a प्लस b को, 3 प्लस a प्लस b हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 माइनस 4 प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा -1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, एंड जहां से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, सो द फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ a is equals to -4 and b is equals to 1. So I hope you got the answer for this question. Best of luck.